नमस्ते दोस्तों, आपको आज ये जानकारी देने के लिए मैं यहाँ पर आपके वीडियो में आपके सामने आया हुआ हूँ कि बहुत सारे लोगों को ये डाउट रहता है कि जेनरिक और स्टैंडर्ड मेडिसिन में क्या फ़र्क है और वो लेने के वजह से क्या हो सकता है। मतलब जेनरिक का इतना प्राइस कम क्यों होता है और स्टैंडर्ड का प्राइस इतना ज़्यादा क्यों होता है। अक्सर हम देखते हैं लोग हम अक्सर देखते हैं कि मेडिकल में जाते हैं, मेडिकल में जाने के बाद जो दवाएं लेते हैं उस पर 15% मार्जिन हमें दिया जाता है। और दूसरे दिगर मेडिकल में हम जाते हैं, जनरिक मेडिकल में हम देखा जाता है कि वहाँ पर 20 से 18% तक डिस्काउंट दिया जाता है। इसकी वजह क्या है, इसका कारण क्या है? तो मेरे भाई आज मैं आपको बताता चलता हूँ कि जनरिक मेडिकल, पहले आपको बताता चलता हूँ कि जनरिक मेडिकल है क्या, स्टैंडर्ड मेडिकल है क्या। मेडिसिन मतलब आपको स्टैंडर्ड मेडिसिन ये है कि जिसके ज़रिए से स्टैंडर्ड जो फार्मा कंपनी है, जो फार्मा कंपनी है स्टैंडर्ड वाली है, वो अपने प्रोडक्ट को सेल करवाने के लिए जो है ना अपने रिप्रेजेंटेटिव को लगाती है। रिप्रेजेंटेटिव लगा के क्या है, उसका एडवर्टाइजिंग कराती है, उसका मार्केटिंग कराती है, ताकि वो रिप्रेजेंटेटिव एक डॉक्टर के पास जाए। जिस तरीके से न्यूरो का मेडिसिन है, न्यूरोकैंड एलसी, जिस तरीके से न्यूरोकैंड एलसी, इस प्रोडक्ट को मैनिकैंड कंपनी वाला ने तैयार किया है। मैनिकैंड कंपनी वाला जिस तरीके से इसको तैयार किया है, इसका मार्केटिंग भी करना उसके लिए आवश्यकता हो सकता है। तो इस तरीके से अब वो मार्केट में एक रिप्रेजेंटेटिव को लगाकर वो अपने प्रोडक्ट को सारे डॉक्टरों के पास ले जाएगा, जो जो न्यूरोलॉजिस्ट है उनके पास लेके जाएगा, और लेके जाने के बाद उनको इस प्रोडक्ट के बारे में मतलब उसको जानकारी देगा, उस डॉक्टर को बताएगा कि ये न्यूरोकैंड एलसी किस तरीके से काम कर सकती है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, ये कितनी मात्रा में लेने चाहिए, इसका प्राइस क्या है। इस तरीके से वो अपने प्रोडक्ट को डॉक्टर के सामने रखता है, और उसके लिए डॉक्टर को कुछ गिफ्ट भी देना पड़ता है, कुछ अमाउंट भी देना पड़ता है कि ये प्रोडक्ट को आप लिखिए कि हम, ताकि आपको इसके बदले में ये दे सके। तो भाई इसके वजह से क्या होता है, जब वो कंपनी से एक स्ट्रिप न्यूरोकैंड एलसी सिर्फ 30 रुपये में बनती है, मतलब 10 टैबलेट का पत्ता 30 रुपये में बनता है, तो ये रिप्रेजेंटेटिव को तनख्वाह, सैलरी मिलाकर और उसके बाद डॉक्टर का परसेंटेज मिला के, ट्रैवल्स मिलाकर, बस मेडिकल परसेंटेज मिला के, सब मिलाकर उसमें सिर्फ कंपनी, मैनिकैंड कंपनी सिर्फ और सिर्फ आपको वहाँ पर 22% डिस्काउंट मेडिकल वालों को दे सकती है। और वही जो 22% में अगर आपको 15% या 10% अगर डिस्काउंट मेडिकल शॉप वाला आपको देता है, तो उसमें क्या है, उसको 7% ऐसा बचता है। तो इस तरीके से जेनरिक, अब आप बात करते हैं, हम बात करते हैं जेनरिक मेडिसिन क्या है। जेनरिक मेडिसिन ये है मेरे भाई कि जेनरिक मेडिसिन में ये जो रिप्रेजेंटेटिव, ये डॉक्टर से बात करना, रिप्रेजेंटेटिव का सैलरी, ये मार्केटिंग, ये कुछ भी नहीं होता है। इसलिए बहुत सारे पैसा कंपनी को सेफ हो जाता है। इसीलिए डायरेक्ट वो अपने क्या है, जिस तरीके से वो 30 रुपीज़ में कंपनी से बनती है, जिस तरीके से 30 रुपीज़ में कंपनी को बनती है, वो लेके जाके 35 या 40 रुपीज़ में मेडिकल शॉप वालों को दे देता है। जिस तरीके से उनको वहाँ पर 20 से 80% डिस्काउंट वो दे पाता है। तो इसमें जेनरिक और स्टैंडर्ड्स में फ़र्क कुछ भी नहीं है। आप लोग डरने की कोई बात नहीं है कि वो मेडिसिन, ये मेडिसिन एकदम सही है, आप लोग इसको खा सकते हैं, आपको यूज़ कर सकते हैं। कि ये ध्यान से निकाल दें कि जेनरिक मेडिकल डुप्लीकेट है, जेनरिक मेडिसिन डुप्लीकेट है, ये काम नहीं करती, और इसको इसके मुकाबले में नहीं, ऐसा कोई नहीं। जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी जी ने इतना अच्छा ऑफर दिया है कि जेनरिक मेडिकल्स अब जगह जगह पे खुल रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस हो रहा है कि जेनरिक क्या है। और अभी भी कुछ लोग ऐसे परेशान हैं कि जिसके ज़रिए से क्या है, जेनरिक मेडिसिन और स्टैंडर्ड मेडिसिन क्या हमारे बॉडी में उस तरीके से काम करेंगे जिस तरीके से जो हम मेडिसिन लेते हैं। जिस तरीके से ग्लाइकोमेट GP2 कोई आदमी लेता है, जिस तरीके से ग्लाइकोमेट GP2 मेडिसिन एक आदमी शुगर की टैबलेट है वो लेता है, अगर उसी फार्मूले में जेनरिक में ख़रीदता है तो उसको डाउट लगता है, सारा ये 155 रुपीज़ का है ग्लाइकोमेट GP2 और ये हमें सिर्फ 45 रुपीज़ में जरा इतना डिफरेंट, अरे इसमें उतना मालिकुल हुआ है नहीं है। इस तरीके से डाउट पकड़ के वो डरता है। डरने की कोई बात नहीं है मेरे दोस्तों, कि ये बात जो है ना सिर्फ मार्केटिंग की रहती है। जो कंपनी वाले ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को उछालने के लिए, मतलब अपने प्रोडक्ट को पॉपुलरिटी बनाने के लिए जो पैसा जो खर्च करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, उसके ज़रिए से वो प्रोडक्ट एकदम बेहतर बन जाता है। और जो प्रोडक्ट को ज़्यादा पैसा नहीं करता है, डायरेक्ट वो डिस्ट्रीब्यूटर से एजेंसी में चले आता है, एजेंसी में जाने के बाद मेडिकल में चले जाता है, मेडिकल में जाने के बाद उसका उतना प्राइस नहीं रहता कि कस्टमर को दिक्कत हो सके। तो इसलिए भाई आज से कोई ये मत करे कि जेनरिक अलग है, स्टैंडर्ड अलग है।
कि दो भी एक ही है, आप जनरी खरीद सकते हैं, उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। धन्यवाद।